सर्वहर ज्योतिष चैनल में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष से संबंधित विभिन्न ग्रहों की स्थितियों, ग्रहों के प्रभाव से वाकिफ करा रहा हूं और आगे भी आपकी ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा। तो इससे थोड़ा सा हटकर मैं अभी बात करूंगा आध्यात्मिक तौर पर। आध्यात्म में हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी समय समय पर पर्व आते हैं और हम उनके माध्यम से उनका पूजन अर्चन समय समय पर करते हैं। ऐसे ही वैशाख मास में, अभी जो वैशाख मास चल रहा है, और वैशाख मास में माँ बगलामुखी का पूजन भी होता है। और माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी को हुआ था, इसलिए इनकी जयंती इस दिन मनाई जाती है। और एक शुभ संयोग है कि आज 1 मई को माँ बगलामुखी की जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी पर पड़ रही है। तो माँ बगलामुखी के बहुत सारे साधक हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है। इनकी साधना पूजन अर्चन से समूल शत्रुओं का नाश होता है। तो शत्रुओं का नाश, राज्य अधिकार की प्राप्ति और किसी तरह से रोग शोक इनका नाश करने की शक्ति मां बगलामुखी में पाई जाती है। हमारे वैदिक ग्रंथों की बात की जाए तो ग्रंथों में ये आता है उल्लेख कि एक बार सतयुग में बहुत भयंकर तूफान आया था और तूफान के चलते लोगों की क्षति हो रही थी, लोग मर रहे थे। ऐसी स्थिति में सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब वे भगवान शंकर के पास गए और उनसे याचना की कि भगवान हमें इस तूफान से बचने का कोई मार्ग बताएं। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि विष्णु जी ही इस तूफान से आपको बचा सकते हैं। उसके लिए वे माँ बगलामुखी को प्रसन्न करें, उनकी उपासना करें, उनकी तपस्या करें। जिसके बाद हरिद्रा सरोवर नामक, जो भारत के पश्चिमी स्थान में आज गुजरात का कच्छ स्थान कहलाता है, वहां हरिद्रा सरोवर एक समय हुआ करता था सतयुग के समय। तो भगवान विष्णु ने वहां पर तपस्या की थी और तपस्या के बाद माँ बगलामुखी प्रकट हुई और उनके प्रकट होते ही उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान दिया। तब वो जो भयंकर तूफान था वो पूरी तरह से थम गया। इसी तरह दोस्तों, अभी वर्तमान में हमारे देश में, पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुका है कोरोना। कोरोना नामक बीमारी भी मां बगलामुखी की उपासना से मैं मानता हूं कि समाप्त हो सकती है। बस हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। आज मां बगलामुखी की जयंती है, सभी अपने घर में हैं और मां बगलामुखी का पूजन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें, जिससे शत्रु भय, रोग, कर्ज इनकी निवृत्ति हो। इसी तरह और भी चीजें हैं जिनसे, सबसे बड़ी बात, बगलामुखी, माँ बगलामुखी देवी जो है वो वाक शक्ति प्रदान करने वाली होती है। जो बोला जाता है उसका वचन सिद्ध होता है। इसलिए माँ बगलामुखी के बहुत से ऐसे साधक हैं जो साधना करते हैं और उनका लाभ प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो मेरा निवेदन, आग्रह आपसे जो बोले वो है कि आप माँ बगलामुखी का पूजन करें। माँ बगलामुखी का स्वरूप पीला है, वे पीले कपड़े धारण करती हैं, पीले फल पसंद है उनको, पीले फूल पसंद है, पीला भोग पसंद है। तो आज आप माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले भोग, पीले फल, पीला कपड़ा और अष्टगंध का तिलक लगाकर उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद माँ बगलामुखी का जो एक ध्यान मंत्र होता है वो बताऊंगा। मध्ये सुदाब्दि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबर भरण्यमाल विभुस्तांगिम देवी स्मरामि ग्रतमुद्गर वैरि जिह्वाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदा विधातेन च दक्षिणेन पीतांबरड्याम दिभुजाम नमामि। तो ये माँ बगलामुखी का ध्यान मंत्र है। इस ध्यान मंत्र के जरिए आप माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं
वैसे ही बहुत सारे लोग, बगलामुखी का जो स्वरूप है बताना चाहूंगा, वो एक राक्षस की जीभ पकड़े हुए है। तो माँ बगलामुखी जो है वो वाणी को हरने वाली भी है और वाणी को देने वाली भी है। तो राक्षसी आसुरिक प्रवृत्तियों की वाणी को वो हर लेती है। इसी तरह सात्विक जो प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनको वाणी प्रदान भी करती है, जिनकी वाणी सत्य होती है। वहीं बहुत से साधक हुए हैं जो माँ बगलामुखी के मंत्र का जप करते हैं। तो आमतौर पर देखा गया है कि जिस मंत्र का 36 अक्षर के मंत्र का जाप होता है, वह मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा, ये जो मंत्र है जनरली लोग करते हैं। तो इसकी विधि थोड़ा सा टिपिकल होती है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे सरल और सुलभ मंत्र जो है वो ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और यथाशक्ति जाप करके माँ बगलामुखी की कपूर से आरती करें, पूजन करें, तो निश्चित तौर पे आप सभी को माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त होगी और आप रोग शोक और शत्रुओं का नाश करने में समर्थ होंगे। शत्रु जीवन में किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो हमारा आलस्य हो, हमारे व्यक्ति विशेष से संबंधित शत्रु हो, कर्ज भी एक शत्रु का रूप होता है, रोग भी एक शत्रु का रूप होता है। तो माँ बगलामुखी की कृपा से ये सब चीजें हमारे जीवन से दूर रहती हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध था, आज माँ बगलामुखी की जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी पर है, तो आप सभी माँ बगलामुखी के लिए पूजन अर्चन करें और कृपा प्राप्त करें। और साथ ही कहना चाहूंगा कि मेरे इस सर्वहर ज्योतिष चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहें। मैं ज्योतिष की चर्चा करूंगा, ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का निराकरण इस चैनल के माध्यम से करूंगा। और साथ ही समय समय पे जो भी मुझे आध्यात्मिक जानकारियां मेरे जीवन में आई हैं या मुझे मालूम है, उसको भी आपके समक्ष लाऊंगा और आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी कामना रहेगी। नमस्कार।